भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के टक्कर में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से एक कद्दावर हिंदू नेत्री को दिया एआईएमआईएम पार्टी का टिकट। एआईएमआईएम पार्टी का टिकट एक हिंदू नेत्री को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दे करके पूरे बिहार की सियासी गलियारों में मचा दी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उनमें से 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों का भी ऐलान कर दिया है। और साथ ही काराकाट लोकसभा सीट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कद्दावर हिंदू नेत्री को एआईएमआईएम पार्टी का टिकट दिया है और वो भी एक हिंदू नेत्री को यहाँ पर पवन सिंह जो भोजपुरी सुपरस्टार है उनके टक्कर में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है, जिनके बाद पूरे बिहार की सियासी गलियारों में सिर्फ काराकाट लोकसभा सीट के चर्चे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे दमखम के साथ बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे दमखम के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव पूरे बिहार की सियासी गलियारों में लड़ने को लेकर ताल भी ठोक चुके हैं और मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे 4 को तोड़ा था, हम कहने की 40 को तोड़ेंगे और आरजेडी कांग्रेस से हम बदला लेकर ही रहेंगे और उनको कहने की उन्हीं की मुंह की खिलाएंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, पिछले साल में कहने की एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ करके महागठबंधन अपने पाले में ले लिया था, जिनसे कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब नाराज नजर आ रहे हैं। और इस बार और तरह से कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कोई फैसला नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं लिया और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को दरकिनार कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और 10 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़कर हलचल मचाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कद्दावर हिंदू नेत्री को जो मौजूदा पार्षद हैं काराकाट से, उनको कहने की काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार के टक्कर में टिकट दिया है, जिनके बाद कहने की सभी सियासी गलियारों में हलचल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? क्या एआईएमआईएम पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी साहिबा पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार को हरा पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे? दोस्तों, इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।